तू नीचे रहे या मिडिल में रहे या टॉप पे रहे, आज तू मेरे एरिया में फंस गया प्यारे। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। ए बेवकूफ, हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके, बल्कि इसलिए ताकि मैं लोगों को देख सकूं। मारो। तुझे क्या लगा मैं डर के भाग जाऊंगा? यू फूल, मैं तुझे भगा के यहाँ तक लेकर आया हूँ ताकि तुझे यहाँ लॉक कर सकूं। एक बार चारों तरफ देख ले। अब देखता हूँ तू कैसे डायलॉग मारता है। अटैक! बहुत लोगों ने मारा तो मास होगा, थोड़े लोगों ने मारा तो क्लास होगा, कई लोगों ने मारा तो बेस्वाद होगा और तुम लोगों ने मारा तो कॉमेडी जैसा होगा। लेकिन अगर मैं मारूं तो हमेशा मस्त ही होगा। अरे यार, पुलिस वाले भी आ गए। अरे अब क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? होने वाले हनुमान जयंती के शो के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था साहब जी। आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए। हे, चलो दे दो। मेरी बीवी ने तुम्हें ये स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है। अरे ये क्या है? हमने सोचा एसआई उसे अरेस्ट करेगा, लेकिन वो तो इसे पैकेट दे रहा है। 1 रुपया खर्च किए बगैर बेटी की शादी की। एमएलए का बेटा इसका दामाद बना तो इसे क्यों अरेस्ट करेगा? देखो, इसकी बेटी है ना, उसके लवर को हेल्प इसने ही किया है। अरे बाप रे बाप। अरे अंकल, इतना ही नहीं, इस एरिया के डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ओनर्स, स्टूडेंट, छोटे से लेकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े फैन हैं। Hence, here is the conclusion. Theory of relativity is the point to ponder upon that we did here today. Have a nice day. हमेशा ऐसा ही करता है, रात भर घूमता रहेगा और फिर दिन भर सोता रहेगा। पता नहीं कब ये सिलसिला खत्म होने वाला है। मेरा टिफिन कहाँ है? देख लेना। ओह, सर ने आज जल्दी खाना भी शुरू कर दिया। खा लो खा लो। सुबह क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? खाते वक्त नजर लगा रहे हैं। नजर लगा रहा हूँ? अरे ये मारे तो 4 लोगों की आंखें निकल जाएंगी। ये आपको नहीं पता है? मेरे कॉलेज में, मेरे ही क्लासरूम में, मेरे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाया है इसने। शुक्र कीजिए आपको नहीं मारा। उस दिन से वजह पूछ रहा हूँ, मुंह ही नहीं खोलता है। पहले उसे पूछकर बताओ क्यों मारा था उसको बेटा? रास्ते पर चलने वाली लड़कियों को धमकी देकर चिढ़ा रहा था, तो और क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट आई तो मैंने एक्शन लिया। माँ, मैंने सही किया ना? सही है ना? ये सर हाँ बोल रहे हो और तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। क्या करेक्ट है? सब रॉन्ग है। एक क्रिश्चियन लड़की की मुसलमान लड़के के साथ राम मंदिर में शादी करवाई इसने। ये क्या किया तूने? इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मैरिज ब्रोकर बन जाएगा। हाँ देखो, कल अगर मेरी बेटी ये कहती कि वो किसी से लव करती है तो उसकी शादी चर्च में करवा देगा। अब तुम यहाँ से जाओ बेटी। ये भी उंगली दिखा रही है। चल निकल। उल्टे सीधे काम करता रहता है तू। उनकी मंदिर में शादी क्यों करवाई? दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ता है तू? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मुंह का खाना तो निकलने देना। रुक, बताता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे को छोड़कर जी नहीं सकते। इसलिए मैं हेल्प करने के लिए चला गया। देखा तो संडे है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज था और बाजू में राम मंदिर था।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया। मैं तो अपने हाथ बांध कर खड़ा था, मंगलसूत्र बांधने तक चुप था, लेकिन मंगलसूत्र बांधने के बाद अरे अरे अपवित्र हो गया। वो मुंह खोलकर ऐसे चिल्लाने लग गए और मेरे पुराने दुश्मन को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली वो बीच में आ गए, तो मैं भी फील्ड में आ गया। और तुम हो कि पापा की बातें सुनकर मुझे सुना रही हो, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है माँ। सुन लिया सर, अरे ये कितना केयरलेस है, सुन लिया। जी। मेरे बच्चों को देखो, छोटी वाली इंजीनियरिंग पढ़ रही है, बड़ा लड़का डॉक्टर बनकर मुंबई में सेटल हो गया है। उन दोनों को देखकर मुझे गर्व होता है, मगर सर बेरोजगार बैठे हैं, कौन लड़की इनसे शादी करेगी? एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए निर्मला देवी जी, आपके इस बेटे की इस जन्म में तो शादी नहीं होने वाली है। अरे हाथ क्यों धो लिया? थोड़ा और खा लेना अंदर बेटा। कैसे जाएगा माँ? अरे सुन तो बेटा। आपने सच में गलती की है भैया। बेचारे उस लड़की के माता पिता, उस लड़की के बारे में, उसके खानदान के बारे में आपने कुछ तो सोचा जिनकी होता। जान को खतरा है वैसे लवर्स को मैं बचाता हूँ तो वो दोनों कितना खुश होते होंगे, जरा इसके बारे में सोचो ना। बड़ी आई। फिर भी आपने गलती की है। देखो बहना, लवर्स शादी से पहले अपने माँ बाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे, ये उन लोगों का फैसला है, मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। बस यही तो है मेरा कॉन्सेप्ट। आपके इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप जरूर एक दिन पछताओगे, देख लेना। हाँ, I'll be waiting. कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज्जत बचा लीजिए सर, ये देश सेवा है। तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे ना तो पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे। बचपन में हाथ में ये सोल्जर लिखवा लिया है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सुबह सुबह जब मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कब आपका बेटा देश की सेवा करने जा रहा है। मैं क्या कहूँ उनसे, आप एक भी रुपया खर्चा मत कीजिए, वो सब देखने के लिए मैं हूँ। आप सिलेक्शन प्रोसीजर अटेंड कीजिए और मेरी इज्जत बचाइए। पापा ये सब क्या? अरे जाइए जाइए, स्टेप वॉकिंग स्टेप वॉकिंग स्टेप वॉकिंग, डिसेंट वॉकिंग सर। दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट। नमस्ते सर, सूर्या लिख लो। भागो भागो भागो। यस गो कम ऑन। तो यहाँ बाहर क्यों बैठा है बेटा? अंदर आना चाहिए था ना। जब मेरे पास मेरा ये भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरूरत है माँ? ओ दिल छू लिया तूने मेरा सोना बेटा। खर्चे के लिए पैसा चाहिए क्या? नहीं माँ। ए क्यों तेरे चेहरे पर 12 बजे हैं? जरा हंसना। हाँ, रोज तुम्हारे पति से गाली खाकर हंसता ही रहूंगा। आज पापा कह रहे थे कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। माँ कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पति पर बहुत गुस्सा आता है। अरे वो मेरे पति है, थोड़ी तो इज्जत कर बेटा। आई नो माँ, बट ही इज हर्टेड मी। तू उनकी बातें सीरियसली क्यों लेता है? सीरियसली नहीं लूँ तो और क्या करूँ? चलो मानता हूँ कि मैं बचपन में डॉक्टर, लॉयर, बॉडी बिल्डर, सोल्जर और कुछ बनना चाहता था, लेकिन आजकल मेरे एम्बिशन कुछ चेंज हो गए हैं। तो अब क्या बनना चाहता है तू? फादर बनने का डिसाइड किया है। हाँ। अरे चर्च फादर? नो मम्मी, यू आर मिस्टेकन मी। शादी के बाद जो बनते हैं ना वो फादर। नालायक कहीं का। सोने जैसी लड़की से प्यार करके तुम्हारे पति के सामने लाकर खड़ा करके ये बुलवाऊंगा, अंकल अंकल इस लड़के के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी, प्लीज अंकल मैं आपके बेटे से ही शादी करूंगी। ऐसा अगर नहीं बुलवाऊंगा ना तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अरे तेरा बेटा कोई लोकल लीडर नहीं है माँ, आशीर्वाद दो। ओहो, मेरा बेटा तो मल्टी टैलेंटेड है, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है। इस वेदर में गर्म गर्म कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है बताओ? लव करना है मुझे, लड़की ढूंढ के दे।